फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू द आईपी क्लासेस। लास्ट टाइम हम सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट टाइम एलओसी और आई एलओसी फंक्शंस को भी डिस्कस किया था। इसके अलावा बहुत सारे तरीके पढ़े थे सीरीज़ को क्रिएट करने के। आज हम सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम जो सीरीज़ क्रिएट करने वाले हैं उसमें हम इंडेक्स को स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे, एज वेल एज डेटा भी हम एक स्ट्रिंग वैल्यू का यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे स्केलर वैल्यू जो थी हमारी रिपीट हो जाती थी, तो जो स्ट्रिंग वैल्यू आप डेटा वाले पार्ट में देंगे वही ओवरऑल पार्ट में रिपीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स स्ट्रिंग टाइप। कैसे होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। अब इस पीडी के थ्रू हम सीरीज फंक्शन को कॉल कराएंगे और उसको एस नाम से एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं और एस में पीडी डॉट सीरीज फंक्शन हम कॉल करा रहे हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है डेटा का, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, दैट इज वेलकम टू आईपी। तो ये हमारा डेटा वाला पार्ट हो गया और हम चाहते हैं कि ये डेटा वाला पार्ट ओवरऑल सीरीज में रिपीट हो जाए। तो उसके लिए आपको ये बताना जरूरी है कि सीरीज में कितनी बार ये रिपीट हो, आई मीन कितनी बार ये आइटम आना चाहिए। तो उसके लिए आपको इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करनी कंपलसरी है और यहाँ इंडेक्स आप अपने अकॉर्डिंग नंबर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, कैरेक्टर टाइप, एज योर विश, जिस भी टाइप का लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स जो है वो स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया इंडेक्स इक्वल टू, तो इंडेक्स क्या है, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट दे दी। अब इस लिस्ट में पहला मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, दैट इज सन, मन, ट्यूज एंड बैट। तो यहाँ पर हमारी एक सीरीज क्रिएट हो गई जिसमें 5 आइटम है, सॉरी 4 आइटम है, सन, मन, ट्यूज एंड बैट। ये तो उसकी इंडेक्स वैल्यू हो गई और उन सबका डेटा आइटम जो होगा वेलकम टू आईपी होगा। अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो जब आप एस को प्रिंट कराएंगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। जो इंडेक्स वैल्यू है ये आपकी स्क्रीन है, या आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है इंडेक्स में आपका आएगा दैट इज सन, मन, ट्यूज एंड बैट, और इसके करस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यू यही रिपीट हो जाएगी, दैट इज वेलकम टू आईपी। सेकेंड आइटम इज अगेन वेलकम टू आईपी, थर्ड आइटम इज अगेन वेलकम टू आईपी एंड द लास्ट आइटम इज अगेन वेलकम टू आईपी। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करके भी सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम जो सीरीज़ क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द रेंज फंक्शन। पहले भी हमने रेंज फंक्शन का यूज़ करके सीरीज़ क्रिएट की थी, लेकिन यहाँ रेंज फंक्शन के साथ साथ हम फॉर लूप का यूज़ भी करेंगे। तो आप यहाँ फॉर लूप का यूज़ जो है डेटा और इंडेक्स दोनों के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर क्रिएटिंग द इंडेक्स। सेकेंड इज यूजिंग फॉर लूप। तो सबसे पहले आपको पांडास को इंपोर्ट कराना है, सीरीज फंक्शन कॉल करना है। अब यहाँ सीरीज फंक्शन में हम क्या पास करने वाले हैं उन वैल्यूज़ को हम ज़रा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले डेटा में मैंने रेंज फंक्शन पास कर दिया। रेंज मैंने स्टार्ट की 1 से लेकर 15 तक और स्टैप वैल्यू दी 3। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं डेटा वाला जो पार्ट है, मैंने यहाँ पर रेंज फंक्शन पास किया। स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 1, लास्ट वैल्यू इज़ 15 एंड द स्टैप वैल्यू इज़ 3। तो फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज़ 1, देन 3 का डिफरेंस +3 हो जाएगा, देन 3, देन +3, देन सॉरी 1 + 3 4, देन +3 5 6 7, देन +3 10 एंड देन +3 दैट इज 30। तो इस तरह से ये 5 डेटा वैल्यू डिफाइंड हो गई। अब बात करते हैं इंडेक्स की। तो यहाँ पर आपने इंडेक्स कीवर्ड डिफाइन किया, इंडेक्स इक्वल टू, हमने यहाँ पर एक लिस्ट डिफाइन की। बेसिकली ये लिस्ट नहीं है, इन ब्रैकेट का यूज़ अभी तक आप लिस्ट क्रिएट करने के लिए करते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं कंडीशन डिफाइन करने के लिए। तो इंडेक्स में क्या आ जाए, x। अब ये x क्या है, इस x की वैल्यू क्या है, वो हम इसी के आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ मेरा स्पेस खत्म हो गया, आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ। x की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर x इन
एक मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी ABCDE। अब जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने एक पैटर्न डिफाइन किया, एक स्ट्रिंग पैटर्न है जिसमें 5 कैरेक्टर हैं ABCDE। X में पहले A आएगा, देन B आएगा, देन C आएगा, देन D आएगा, देन E आएगा, यानी जब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हो जाता ये लूप चलता रहेगा। तो X की स्टार्टिंग वैल्यू A है और वो वैल्यू X की हम किस में स्टोर करा रहे हैं, इंडेक्स में करा रहे हैं। तो पहली इंडेक्स वैल्यू जो होगी हमारी दैट इज A, देन B, देन C, देन D एंड द लास्ट वन इज E। तो इस तरह से आप इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और सीरीज़ की डेटा वैल्यूज़ को रेंज फंक्शन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम जो सीरीज़ क्रिएट करेंगे उसमें हम 2 लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो 2 डिफरेंट लिस्ट का यूज़ करके सीरीज़ कैसे क्रिएट करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।